क्या आप जानते हैं कि दुनिया के 50% से ज्यादा अरबपति सिर्फ एक देश से आते हैं, अमेरिका? हाँ, बिल्कुल, 902 अरबपति, जिनमें से सबसे ऊपर हैं एलन मस्क, जिनकी संपत्ति $342 बिलियन है। लेकिन मुझे तुमसे एक सवाल पूछने दो, क्या यह सिर्फ संयोग है या कुछ ऐसा है जो हम में से ज्यादातर लोग धन के बारे में नहीं समझते? मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं, जल्दी अमीर बनना कोई जादू नहीं है। ये उन रणनीतियों का नतीजा है जो अमेरिकियों ने सालों से अपनाई, और अच्छी खबर, कोई भी इन्हें सीख सकता है। अगर तुम उन रहस्यों को जानना चाहते हो जिन्होंने आम लोगों को अरबपति बनाया, तो मेरी बात सुनो, क्योंकि आज मैं तुम्हें ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जो तुम्हारा नजरिया हमेशा के लिए बदल सकती है। मुझे तुम्हें कुछ बताने दो। अमेरिकी धन की शुरुआत एक साधारण सोच से होती है। पैसा तुम्हारा मालिक नहीं, तुम्हारा नौकर है। अमेरिकी ये मानते हैं कि पैसा एक उपकरण है, न कि जिंदगी का मकसद। मैं चाहता हूं तुम एक पल रुककर सोचो, क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया कि तुम पैसों के पीछे भाग रहे हो लेकिन वो तुम्हें कहीं नहीं ले जा रहा? यही वो गलती है जो ज्यादातर लोग करते हैं। लेकिन अमेरिकी, वो पैसों को अपने लिए काम करवाते हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट में निवेश हो, स्टार्टअप शुरू करना हो या रियल एस्टेट में पैसा लगाना हो। वे जानते हैं कि धन को बढ़ाने के लिए उसे सही जगह पर लगाना पड़ता है। उदाहरण के लिए सोचो वॉरेन बफेट के बारे में। एक साधारण परिवार से आने वाले इस शख्स ने बचपन में अखबार बांटने से शुरुआत की, लेकिन क्या हुआ? उन्होंने जल्दी समझ लिया कि पैसा कमाने का मतलब सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि स्मार्ट निवेश है। उन्होंने अपनी छोटी छोटी बचत को शेयरों में लगाया और आज उनकी संपत्ति $100 बिलियन से ज्यादा है। ये पागलपन जैसा लगता है ना? लेकिन सच तो यह है कि उन्होंने वही किया जो कोई भी कर सकता है, पैसे को बढ़ने का मौका दिया। अब मैं जानता हूं तुम क्या सोच रहे हो, ये सब तो बड़ी बातें हैं, लेकिन मैं ये कैसे कर सकता हूं? मुझे तुम्हें समझाने दो। ये कोई जटिल फॉर्मूला नहीं है। अमेरिकी धन का पहला सबक है, अपनी मानसिकता बदलो। तुम सोच रहे होगे, मानसिकता? ये तो बहुत आसान लगता है, लेकिन विश्वास करो, यही वो आधार है जिस पर सारी सफलता टिकी है। मुझे एक और कहानी सुनाने दो। सिलिकॉन वैली में एक शख्स था, स्टीव जॉब्स। उनके पास न तो बड़ा बैंक बैलेंस था, न ही कोई खास डिग्री, लेकिन उनके पास था एक सपना और उस पर यकीन। उन्होंने गैरेज में बैठकर एप्पल शुरू किया। लोग हंसते थे, कहते थे ये पागलपन है, लेकिन क्या हुआ? उन्होंने न सिर्फ दुनिया बदली, बल्कि अरबों की कंपनी बनाई। और यही वो बात है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। सपने वो बीज हैं जो धन की फसल उगाते हैं। अब मैं चाहता हूं कि तुम अपनी जिंदगी के बारे में सोचो। क्या तुमने कभी कोई ऐसा सपना देखा जो तुम्हें बड़ा लगता हो? शायद तुम सोचते हो कि वो असंभव है, लेकिन मुझे तुम्हें एक अलग नजरिया देने दो। अमेरिकी इसलिए आगे हैं क्योंकि वो असंभव को चुनौती देते हैं। वे पूछते हैं, क्यों नहीं? और यही वो सवाल है जो मैं तुमसे पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग पैसे को चुंबक की तरह खींचते हैं, जबकि बाकी लोग उसी जगह अटके रहते हैं? हाँ, बिल्कुल। मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो शायद तुम्हारे दिमाग को हिला दे। अमेरिकी अमीरों का दूसरा सबसे बड़ा रहस्य है सही लोगों के साथ मिलना। मुझे तुमसे एक सवाल पूछने दो। तुम कितनी बार किसी ऐसे शख्स से मिले हो जिसने तुम्हारी सोच को पूरी तरह बदल दिया? शायद एक बार, 2 बार, या शायद कभी नहीं। लेकिन सच तो यह है कि अमेरिकी जानते हैं, तुम्हारा नेटवर्क ही तुम्हारी नेटवर्थ बनाता है। मैं चाहता हूं कि तुम एक पल रुककर अपनी जिंदगी के बारे में सोचो। क्या तुम उन लोगों के साथ समय बिताते हो जो तुम्हें आगे ले जाने की प्रेरणा देते हैं, या तुम उसी पुराने घेरे में फंसे हो जहां हर बात सिर्फ शिकायतों तक सीमित है? अमेरिकी इस जाल से बाहर निकलते हैं। वे उन लोगों की तलाश करते हैं जो विशाल सपने देखते हैं, जो नई संभावनाओं को हकीकत में बदलते हैं। और विश्वास करो, ये कोई जादू नहीं है, ये एक सोच है, एक रणनीति है। मुझे तुम्हें एक कहानी सुनाने दो। सोचो ओपरा विनफ्रे के बारे में। एक छोटे से शहर की लड़की जिसके पास न पैसा था, न कोई बड़ा नाम, लेकिन क्या हुआ? उन्होंने सही समय पर सही लोगों से मुलाकात की। मेंटर्स, प्रोड्यूसर्स और ऐसे लोग जो उनकी प्रतिभा पर यकीन करते थे। उन्होंने अपने नेटवर्क को एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया और आज वो न सिर्फ अरबपति हैं, बल्कि दुनिया की सबसे प्रभावशाली हस्तियों में से एक हैं। ये पागलपन जैसा लगता है ना? लेकिन यही वो सच है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं। सही लोग तुम्हारी जिंदगी को बदल सकते हैं। अब मैं जानता हूं कि तुम शायद सोच रहे हो, ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं ऐसे लोगों तक कैसे पहुंचूं? मुझे तुम्हें समझाने दो।
ये कोई असंभव काम नहीं है। अमेरिकी इस बात को समझते हैं कि नेटवर्किंग का मतलब सिर्फ मशहूर लोगों से मिलना नहीं है। ये छोटे कदमों से शुरू होता है। उदाहरण के लिए, एक किताब रीड करो, एक सेमिनार में जाओ, या ऑनलाइन किसी ऐसे शख्स से बात शुरू करो जो तुम्हें प्रेरित करता हो। हर रोज ऑनलाइन एक वीडियो देखने की आदत डालो। हर मुलाकात, हर बातचीत एक नया दरवाजा खोल सकती है। मुझे अपनी जिंदगी का एक पल याद है। मैंने एक बार एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। वहां मैंने एक ऐसे शख्स से बात की जिसने मुझे निवेश की दुनिया से परिचय कराया। उस एक मुलाकात ने मेरी सोच को बदल दिया। मैंने सीखा कि पैसे को बढ़ाने के लिए सिर्फ मेहनत ही काफी नहीं, सही सलाह और सही लोग चाहिए। और यही वो बात है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। हर विशाल कामयाबी के पीछे सही कनेक्शन होते हैं। अब मैं चाहता हूं कि तुम अपनी जिंदगी पर गौर करो। क्या तुम उन लोगों के साथ समय बिता रहे हो जो तुम्हें छोटा सोचने को मजबूर करते हैं, या उन लोगों के साथ जो तुम्हें विशाल सपनों की ओर धकेलते हैं? मुझे पता है ये सुनने में थोड़ा कठिन लग सकता है, लेकिन सच तो ये है कि अमेरिकी इसलिए आगे हैं क्योंकि वे अपने आसपास के लोगों को चुनते हैं। वे जानते हैं कि एक सही मुलाकात, एक सही सलाह तुम्हें सालों की मेहनत से आगे ले जा सकती है। उदाहरण के लिए सोचो मार्क जुकरबर्ग के बारे में, एक कॉलेज स्टूडेंट जिसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर फेसबुक बनाया। लेकिन उनकी असली ताकत क्या थी? वो लोग जो उनके साथ थे, प्रोग्रामर्स, निवेशक और सलाहकार। उन्होंने अकेले नहीं बल्कि एक नेटवर्क के साथ वो साम्राज्य खड़ा किया। और यही वो सच्चाई है जो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं। मुझे तुमसे एक और सवाल पूछने दो। क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया कि तुम सही मौके से चूक गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम सही जगह पर नहीं थे? अमेरिकी इस गलती को दोहराते नहीं। वे मौके ढूंढते हैं और अगर मौके नहीं मिलते तो बनाते हैं। और ये सब शुरू होता है एक साधारण कदम से, लोगों से मिलने से। जो लोग अमीर बनते हैं वो पैसों को जमा नहीं करते बल्कि उसे विकसित करते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो शायद तुम्हें चौंका दे। अमेरिकी धन का तीसरा रहस्य है निवेश की ताकत। मुझे तुमसे एक सवाल पूछने दो। तुमने आखिरी बार कब अपने पैसे को सिर्फ बैंक में रखने की बजाय कहीं और लगाने के बारे में सोचा था? शायद कभी नहीं, या शायद तुम्हें लगता है कि यह सिर्फ बड़े निवेशकों का खेल है। लेकिन सच तो यह है कि अमेरिकी जानते हैं अगर तुम अपने पैसे को काम पर नहीं लगाओगे तो वो तुम्हारे लिए कभी काम नहीं करेगा। मैं चाहता हूं कि तुम एक पल रुककर अपनी जिंदगी के बारे में सोचो। क्या तुम अपनी मेहनत की कमाई को सिर्फ बचत खाते में रखते हो जहां वो धूल चाट रहा है, या तुम उसे बढ़ने का मौका देते हो? अमेरिकी इस बात को समझते हैं कि निवेश कोई जटिल विज्ञान नहीं है। ये एक ऐसा खेल है जो समय और धैर्य के साथ हर कोई खेल सकता है। और विश्वास करो, ये वो चीज है जो आम लोगों को असाधारण बनाती है। मुझे तुम्हें एक कहानी सुनाने दो। सोचो वॉरेन बफेट के बारे में, एक शख्स जिसने 11 साल की उम्र में अपना पहला शेयर खरीदा था। लोग हंसते थे, कहते थे ये बच्चा क्या कर रहा है। लेकिन क्या हुआ? उन्होंने अपने छोटे छोटे निवेशों को सालों तक बढ़ने दिया। आज उनकी संपत्ति $100 बिलियन से ज्यादा है। ये पागलपन जैसा लगता है ना? लेकिन यही वो सच है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं। निवेश समय की ताकत पर चलता है। अगर तुम आज शुरू करो तो कल तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए बोलने लगेगा। अब मैं जानता हूं कि तुम शायद सोच रहे हो ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं निवेश कहां से शुरू करूं? मुझे तुम्हें समझाने दो। ये कोई असंभव काम नहीं है। अमेरिकी इस बात को समझते हैं कि निवेश का मतलब हर बार लाखों लगाना नहीं है। ये छोटी शुरुआत से होता है। उदाहरण के लिए, एक इंडेक्स फंड में $100 लगाओ, या रियल एस्टेट में छोटी हिस्सेदारी खरीदो, या फिर किसी स्टार्टअप में थोड़ी रकम डालो। हर कदम तुम्हें उस दिन के करीब ले जाता है जब तुम्हारा पैसा तुम्हारी मेहनत से ज्यादा कमाएगा। मुझे अपनी जिंदगी का एक पल याद है। मैंने सालों पहले एक दोस्त की सलाह पर स्टॉक मार्केट में थोड़ी रकम लगाई। मुझे डर था, सोचता था क्या होगा अगर सब डूब गया। लेकिन उसने मुझसे कहा, पैसा खोने का डर तुम्हें आगे बढ़ने से रोकेगा। मैंने छोटी शुरुआत की और कुछ सालों बाद वो निवेश 2 गुना हो गया। ये कोई जादू नहीं था, ये सिर्फ समय और सही फैसले का नतीजा था। और यही वो बात है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। निवेश वो बीज है जो भविष्य का फल देता है। अब मैं चाहता हूं कि तुम अपनी जिंदगी पर गौर करो। क्या तुम अपने पैसे को सिर्फ खर्च करने में उड़ा रहे हो या उसे बढ़ने का मौका दे रहे हो? मुझे पता है ये सुनने में थोड़ी मुश्किल लग सकती है, लेकिन सच तो ये है
कि अमेरिकी इसलिए आगे हैं क्योंकि वे अपने पैसे को सोने नहीं देते, वे उसे काम पर लगाते हैं, चाहे वो शेयर हो, प्रॉपर्टी हो या कोई नया बिजनेस। और यही वो चीज है जो उन्हें अलग करती है। उदाहरण के लिए सोचो जेफ बेजोस के बारे में। उन्होंने एक ऑनलाइन किताब की दुकान शुरू की जब लोग कहते थे कि इंटरनेट सिर्फ टाइम पास है, लेकिन उन्होंने अपनी छोटी सी शुरुआत को बढ़ाया, निवेश किया। आज अमेज़न दुनिया की सबसे विशाल कंपनियों में से एक है। और यही वो सच्चाई है जो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं। मुझे तुमसे एक और सवाल पूछने दो। क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया कि तुम्हारा पैसा सिर्फ आता है और चला जाता है? अमेरिकी इस चक्र को तोड़ते हैं। वे जानते हैं कि हर डॉलर को बढ़ने का मौका देना चाहिए। और यह सब शुरू होता है एक साधारण फैसले से, निवेश करने से। क्या आपने कभी गौर किया कि जो लोग सबसे ज्यादा कमाते हैं वो सबसे ज्यादा सीखते हैं? हाँ, बिल्कुल। मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो शायद तुम्हारी सोच को पूरी तरह बदल दे। अमेरिकी धन का चौथा रहस्य है ज्ञान की ताकत। मुझे तुमसे एक सवाल पूछने दो। तुमने आखिरी बार कब कुछ नया सीखने के लिए समय निकाला था? शायद एक किताब खोली, कोई कोर्स किया या किसी समझदार शख्स से सलाह ली। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो सुनो, क्योंकि अमेरिकी जानते हैं कि तुम्हारी सबसे विशाल संपत्ति तुम्हारा दिमाग है। मैं चाहता हूं कि तुम एक पल रुककर अपनी जिंदगी के बारे में सोचो। क्या तुम वही पुराने तरीके अपनाते हो? सोचते हो कि एक दिन सब अपने आप ठीक हो जाएगा, या तुम हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करते हो? अमेरिकी इस बात को समझते हैं कि धन सिर्फ बैंक में जमा नहीं होता, वो तुम्हारे दिमाग में बनता है। और विश्वास करो, ये कोई रहस्यमयी फॉर्मूला नहीं है, ये एक ऐसा कौशल है जो हर कोई हासिल कर सकता है। मुझे तुम्हें एक कहानी सुनाने दो। सोचो एलन मस्क के बारे में, एक शख्स जिसने इंजीनियरिंग और बिजनेस की किताबों को रात रात भर अध्ययन किया क्योंकि वो दुनिया बदलना चाहता था। लोग कहते थे ये पागल है, अंतरिक्ष में रॉकेट, इलेक्ट्रिक कारें। लेकिन क्या हुआ? उन्होंने हर उस चीज को सीखा जो उनके सपनों को हकीकत में बदलने के लिए जरूरी थी। आज उनकी संपत्ति 342 अरब डॉलर है और वो दुनिया के सबसे अमीर शख्स हैं। ये पागलपन जैसा लगता है ना? लेकिन यही वो सच है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं। जो सीखता है वही जीतता है। अब मैं जानता हूं कि तुम शायद सोच रहे हो ये सब तो विशाल बातें हैं, लेकिन मैं ये कैसे कर सकता हूं? मुझे तुम्हें समझाने दो। ये कोई जटिल काम नहीं है। अमेरिकी इस बात को समझते हैं कि सीखना कोई स्कूल की डिग्री तक सीमित नहीं है। ये हर दिन छोटी छोटी चीजों से शुरू होता है। उदाहरण के लिए, एक फाइनेंस की किताब खोलो, या ऑनलाइन निवेश का कोर्स करो, या फिर किसी ऐसे शख्स से बात करो जो तुमसे ज्यादा जानता हो। हर नई जानकारी तुम्हें उस जिंदगी के करीब ले जाती है जो तुम चाहते हो। मुझे अपनी जिंदगी का एक पल याद है। मैंने एक बार एक पॉडकास्ट सुना जिसमें एक बिजनेसमैन बता रहा था कि उसने अपने करियर को सिर्फ किताबों से बदला। मैंने सोचा, क्या यह इतना आसान हो सकता है? मैंने एक किताब उठाई, रिच डैड पुअर डैड। उसने मुझे समझाया कि पैसा मेरे लिए काम कर सकता है, न कि मैं उसके लिए। उस एक किताब ने मेरी सोच को बदल दिया। और यही वो बात है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। एक नई जानकारी तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। अब मैं चाहता हूं कि तुम अपनी जिंदगी पर गौर करो। क्या तुम हर दिन कुछ नया सीखने के लिए वक्त निकालते हो, या तुम सोचते हो कि तुम्हें सब पहले से पता है? मुझे पता है यह सुनने में थोड़ी मुश्किल लग सकती है, लेकिन सच तो यह है कि अमेरिकी इसलिए आगे हैं क्योंकि वे सीखने को अपनी ताकत बनाते हैं। वे किताबें खोलते हैं, सेमिनार जाते हैं और अपने दिमाग को हर दिन तेज करते हैं। उदाहरण के लिए सोचो ओपरा विनफ्रे के बारे में, एक ऐसी औरत जिसने गरीबी से निकलकर दुनिया की सबसे प्रभावशाली शख्सियत बनने तक का सफर तय किया। कैसे? क्योंकि वो हर दिन सीखती थी, चाहे वो लोगों से हो, किताबों से हो या अपनी गलतियों से। और यही वो सच्चाई है जो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं। मुझे तुमसे एक और सवाल पूछने दो। क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ कमी है, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आता कि क्या? अमेरिकी इस कमी को भरते हैं जानकारी से। वे जानते हैं कि हर नया कौशल, हर नया आइडिया एक नया मौका लाता है। और ये सब शुरू होता है एक साधारण कदम से, सीखने से। अमीर और आम लोगों में सबसे विशाल फर्क उनके फैसले हैं। हाँ, बिल्कुल। मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो शायद तुम्हारी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दे। अमेरिकी धन का आखिरी रहस्य है। अब शुरू करो, इंतजार मत करो। मुझे तुमसे एक सवाल पूछने दो। तुमने कितनी बार सोचा कि
मैं ये बाद में करूंगा या जब मेरे पास ज्यादा पैसा होगा तब निवेश करूंगा। शायद हर बार जब तुमने कोई विशाल सपना देखा। लेकिन सच तो ये है कि अमेरिकी जानते हैं सपने वो लोग नहीं जीतते जो इंतजार करते हैं, बल्कि वो जो आज कदम उठाते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम एक पल रुककर अपनी जिंदगी के बारे में सोचो। क्या तुम उन चीजों को टाल रहे हो जो तुम्हें आगे ले जा सकती हैं? शायद एक बजट बनाने का प्लान, या निवेश की शुरुआत, या वो बिजनेस आइडिया जो तुम्हारे दिमाग में सालों से है। अमेरिकी इस जाल में नहीं फंसते। वे मानते हैं कि हर दिन एक नया मौका है खुद को बेहतर बनाने का, अपने पैसे को बढ़ाने का। और विश्वास करो, ये कोई बड़ी शुरुआत की बात नहीं है। ये छोटे लेकिन साहसी कदमों से शुरू होता है। मुझे तुम्हें एक कहानी सुनाने दो। सोचो सारा ब्लैकली के बारे में, एक साधारण सेल्सवुमन जो डोर टू डोर प्याले बेचती थी। उनके पास न तो ज्यादा बैंक बैलेंस था, न ही कोई बिजनेस डिग्री। लेकिन एक दिन उन्होंने एक आइडिया पर काम शुरू किया, पहनावे को बेहतर बनाने का। लोग हंसते थे, कहते थे ये क्या बेवकूफी है। लेकिन क्या हुआ, उन्होंने अपनी छोटी छोटी बचत से स्पैनक्स शुरू किया। आज वो एक अरबपति हैं। ये पागलपन जैसा लगता है ना? लेकिन यही वो सच है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं। सपने वो लोग सच करते हैं जो शुरू करने से नहीं डरते। अब मैं जानता हूं कि तुम शायद सोच रहे हो ये सब तो प्रेरणादायक है, लेकिन मैं ये कैसे करूं? मुझे तुम्हें समझाने दो। ये कोई असंभव काम नहीं है। अमेरिकी इस बात को समझते हैं कि शुरुआत का मतलब हर बार बड़ा जोखिम लेना नहीं है। ये एक साधारण कदम से शुरू होता है। उदाहरण के लिए, आज ही एक बजट बनाओ, या अपनी आय का 10% बचाकर निवेश शुरू करो, या फिर उस स्किल को सीखो जो तुम्हें हमेशा से चाहिए थी। हर छोटा फैसला तुम्हें उस जिंदगी के करीब ले जाता है जो तुम चाहते हो। मुझे अपनी जिंदगी का एक पल याद है। मैंने सालों पहले एक छोटा सा फैसला लिया, हर महीने 1000 रुपये बचाने का। मुझे लगा ये तो कुछ भी नहीं, लेकिन मैंने उस पैसे को एक म्यूचुअल फंड में डाला। कुछ साल बाद वो रकम मेरे लिए एक बड़ी राशि बन गई। ये कोई जादू नहीं था, ये सिर्फ एक छोटे से कदम का नतीजा था। और यही वो बात है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। आज का छोटा कदम कल का विशाल नतीजा बनता है। अब मैं चाहता हूं कि तुम अपनी जिंदगी पर गौर करो। क्या तुम इंतजार कर रहे हो कि सही समय आएगा, या तुम आज से शुरुआत करने को तैयार हो? मुझे पता है ये सुनने में थोड़ी मुश्किल लग सकती है, लेकिन सच तो ये है कि अमेरिकी इसलिए आगे हैं क्योंकि वे समय को बहाने नहीं बनाने देते। वे हर दिन को एक मौके की तरह लेते हैं, कुछ नया करने का, कुछ बढ़ाने का। उदाहरण के लिए सोचो जेफ बेजोस के बारे में, एक शख्स जिसने अपनी नौकरी छोड़कर एक ऑनलाइन किताब की दुकान शुरू की। जब लोग कहते थे कि इंटरनेट का कोई भविष्य नहीं, लेकिन उन्होंने इंतजार नहीं किया। उन्होंने उस वक्त कदम उठाया जब बाकी लोग सिर्फ सोच रहे थे। आज अमेज़न दुनिया की सबसे विशाल कंपनियों में से एक है, और यही वो सच्चाई है जो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं। मुझे तुमसे एक और सवाल पूछने दो। क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया कि तुम्हारी जिंदगी रुक सी गई है क्योंकि तुमने कोई फैसला नहीं लिया? अमेरिकी इस रुकावट को तोड़ते हैं। वे जानते हैं कि हर फैसला, चाहे कितना छोटा हो, तुम्हें आगे ले जाता है। और ये सब शुरू होता है एक साधारण सवाल से, मैं आज क्या कर सकता हूं? मुझे एक आखिरी बात कहने दो। तुम्हारी जिंदगी का हर पल एक मौका है। तुम्हारी उम्र, तुम्हारा बैकग्राउंड, तुम्हारी कमाई कुछ भी मायने नहीं रखता। मायने रखता है तो बस ये कि तुम आज क्या चुनते हो। अमेरिकी इसलिए 902 अरबपतियों का देश है क्योंकि वे इंतजार नहीं करते। वे शुरू करते हैं छोटे से, लेकिन साहस के साथ। अगर इस वीडियो ने आपको प्रेरित किया हो, अगर आपको इसमें कुछ वैल्यू मिली हो, तो अपने सपनों की ओर पहला कदम बढ़ाएं। हमारे चैनल स्टोरी प्ले को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, धन्यवाद यूनिवर्स, मुझे मेरे सपनों का रास्ता दिखाने के लिए। साथ ही कमेंट में यह भी बताएं कि आप आज कौन सा एक छोटा कदम उठाने जा रहे हैं, चाहे वो एक किताब पढ़ना हो, बजट बनाना हो, या किसी से सलाह लेना। ऐसी ही प्रेरक कहानियों और आइडियाज के लिए आपका एक कदम आपकी जिंदगी बदल सकता है। धन्यवाद।